जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं इसको डेवलपमेंट इसलिए कहूँगा कि इट अफेक्ट्स द मूवमेंट। और कहा जाता है कि इस वक्त जितना ग्लोबली कनेक्टेड इस वक्त इंटरनेशनल सोसाइटी है, आपकी जो एक्सेस है वो बड़ी मैटर करती है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन पाकिस्तान जो है, इट स्टिल नीड्स अ वीज़ा टू गो टू ईरान। 33 ममालिक हैं जिसमें इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसके साथ उनके दहाइयों से पुराना मिसट्रस्ट है। अभी हाल ही में हमने देखा कि रिप्रोचमा चाइना ने उनका करवाया, लेकिन दे कैन गो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन और कतर और कुवैत, ये सारे जो जीसीसी में आते हैं, इनकी बड़ी सख्त लड़ाई थी इंडिया के साथ, सॉरी ईरान के साथ। एंड बट दे ऑल कैन ट्रैवल टू ईरान विदाउट अ वीज़ा। सारे सेंट्रल एशिया, अफ्रीका के तमाम, जो सेशल्स, तंजानिया, मॉरिशस, तुनिसिया, अरबिक जो ममालिक हैं, देन जापान, चलो वो तो डेवलप कंट्री है, सिंगापुर भी ठीक है। इवन साउथ अमेरिका से उन्होंने ब्राज़ील, पेरू, क्यूबा, मैक्सिको, वेनेजुएला, बॉस्निया, यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से बेलारूस, क्रोएशिया, सर्बिया, हर्जेगोविना, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, ये सारे मुल्क जा सकते हैं। ठीक है जी। और ईरान ने पहले ये जो सर्विस थी बड़े कम ममालिक को दी हुई थी, अजरबैजान, ओमान, चाइना, लेबनान एंड ऑल दैट, सीरिया के जो है। ठीक है जी। अब आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ईरान जाते हैं। ज़्यादातर किस लिए जाते हैं? पिलग्रिमेज के लिए। और अब होता क्या है, ईरान का वीज़ा मिल जाता है। ईरान का वीज़ा ये नहीं है कि मिलता नहीं है। अब तो ईरानियों ने जो है वो वीज़ा स्टैम्प करना भी बंद कर दिया था। तो उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी या और ममालिक के लोग हैं, जब उनके पासपोर्ट के ऊपर ईरान का वीज़ा लगता है तो वेस्टर्न ममालिक वीज़े नहीं देते थे, अमेरिका वीज़े नहीं देता था, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती थी। लेकिन आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ईरान, इट इज़ वर्किंग, इट्स ऑन मिडल ईस्ट इज़ वर्किंग। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाई है दरमियान में, अगर आप देखें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। दिस इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। नॉर्मली ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता है। और एक ही सीट के ऊपर बिठाना फॉरेन मिनिस्टर को, ठीक है, ये उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बिठाया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। तो आप फॉरेन मिनिस्टर को भी बिठा लेते हैं। ठीक है। जैसे सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने कॉल ऑन किया एंड दे वेंट। सो इरानियंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ईरान, सॉरी इंडियंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ईरान फॉर सो मेनी रीजन। उसके बहुत सारे वजूहत हैं। दे नो ईरान जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। एंड इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि ईरान इज़ अ सीरियस कंट्री, एंड ईरानी समझते हैं इंडिया इज़ अ सीरियस कंट्री। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान का नेबर है, हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। उसकी बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं। अगर मैं कुछ मेंशन करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे बहुत सारी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है विच गोज़ टू टर्की एंड ऑनवर्ड्स टू जो है यूरोप, वो पाकिस्तान, ईरान, टर्की एंड देन यूरोप होती है। तो जो लोग वीज़े लगा के आते हैं तो वो भी निकल जाते हैं, और जो वीज़े नहीं लगा के आते वो भी निकल जाते हैं। सो मेजॉरिटी लोग, बहुत सारी, ये भी एक चीज़ है। दूसरा, पाकिस्तान का मसला ये है कि वी कांट ट्रेड विद ईरान। ठीक है। मैं अब थोड़ा अर्सा पहले, आई मेट अ सीनियर पर्सन इन द फॉरेन ऑफिस, जो दे आर इनटू द रीजनल पॉलिटिक्स को, चीज़ों को देख रहे हैं, ईरान, अफगानिस्तान और इन चीज़ों को देख रहे हैं। और उनसे बात हुई तो सवाल हुआ ईरान का, तो उन्होंने कहा कि ईरान का हमारे साथ, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है। मैं वैसे उनकी इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि हमारा ईरान से कोई मसला नहीं, हमारे ईरान से बड़े मसले हैं। वी हैव कॉन्सिडर्ड ईरान ए हॉस्टाइल कंट्री फॉर लॉन्ग। अभी भी हॉस्टाइल ही है कागज़ों में। ऊपर हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, एवं नहीं, उन्होंने ये चीज़ें इंडिया को दी है। ठीक है। और इंडिया के अंदर, इफ़ आई नो, देयर इज़ अ सेगमेंट ऑफ इंडिया का एक सेगमेंट है जो इस वक्त कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कह रहा है कि इन गेट क्लोजर विद ईरान फॉर पाकिस्तान, गेट क्लोजर विद अफगानिस्तान फॉर पाकिस्तान। अब इंडिया जो है, दे आर नॉट प्लानिंग कि हमने पाकिस्तान को जो अब वो कहता है ना, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, ठीक है जी, हाइब्रिड वॉरफेयर एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या होता है, इन केस द इंडियंस विल हैव अ प्रेजेंस इन अफगानिस्तान एंड ईरान, दे विल गेट क्लोजर विद ऑल दीज कंट्रीज, इट्स ईजी टू मैनूवर।
आपको याद है कि इंडियंस ने जब अफगानिस्तान को गंदम बेचनी थी या आटा बेचना था तो दे सेंट टू ईरान, और ईरान से फिर वो वहाँ गई थी, और हमने वो स्पेस नहीं दी थी, जिसको इंडियन सारी बातें बड़ा माइंड करते हैं, कहते हैं यार ये और सारा कुछ था, लेकिन हमने कहा नहीं भाई हम नहीं करने देंगे। सो हम भी आपको पता है बड़ी टफ लाइन लेते हैं व्हेन इट कम्स टू ईरान के ऊपर, हमने बड़ी सख्त लाइन ली है। सुनने में आता है कि दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो $5 अरब के है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बातें हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन कोई राह नहीं लगता पैसानों। और ये जो $5 अरब की ट्रेड है, इसमें ज़्यादातर जो ट्रेड है, अबाउट $3 बिलियन जो ट्रेड है, वो सारी इनफॉर्मल है, बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर बार्टर है, इस तरह की चीज़ें जो स्मगलिंग ईरान का तेल आता है, ईरान की प्रोडक्ट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के ऊपर एक इलाका है तुर्बत, सो आई हैव सम गुड फ्रेंड्स ऑन दैट इन दैट सिटी, जो दोज स्टडीड विद मी इन यूनिवर्सिटी एंड अदरवाइज अच्छे कोलीग्स हैं, वो अक्सर मुझे बताते हैं कि हमें टर्की सॉरी जो जो कराची से चीज़ें आती हैं वो महंगी पड़ती हैं, कॉस्टली होती हैं, पुअर क्वालिटी होती हैं। जो हमें ईरान से मिलता है वो सस्ती होती है, इजी एक्सेस है, एंड देन आपको अच्छी क्वालिटी पाकिस्तान से मिलती है। दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी, सिटीजन ऑफ तुर्बत के मुझे कहा। वंस आई वाज व्हेन टीचिंग, तो मेरे तुर्बत के एक दो मेरे स्टूडेंट भी हैं अभी मेरे जहन में आ रहे हैं, सो दे यूज्ड टू टेल अ लॉट अबाउट ईरान पाकिस्तान एंड ऑल दिस, और वो कितना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। अब पाकिस्तान ने रिसेंटली बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया है ट्रेड के साथ, जो ईरान के साथ हुई हमारी जो ट्रेड बढ़ी, ठीक है जी, और हमारी स्मगलिंग को बंद करो, ये करो वो करो। बलूचिस्तान में जी कहा जी, हमने कहा जी, हमारे लोगों ने कहा जी कि जो अ, अ, जो ट्रेड वॉल्यूम है हमारा जो रेगुलर है वो $2 बिलियन है। इनफॉर्मल ट्रेड स्मगलिंग स्मगलिंग डाल के $5 अरब बनती है। हाल ही में पाकिस्तान ने इसको ये बहुत सारे हमें ये कहा गया कि आप ये जो स्मगलिंग स्मगलिंग हो रही है इसको बंद करें। वहाँ पे आके फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि जी सारा उन्होंने कहा जी 900 से ज़्यादा पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पे जो तेल है वो ईरान से आता है, ठीक है जी। और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो पाकिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है, इन ऑल दीज रिसेंटली हमने मार्केट्स भी खोली थी ईरान और पाकिस्तान ने मिलके बॉर्डर के ऊपर, जिसको पाकिस्तान के जो मौजूदा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, और ये जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने मिल के उन मार्केट्स का इफ्तिताह किया था। सो ये जिसे कहते हैं ना एक लेकिन वो जिन्होंने पंजाबी की गल बनी कोई नहीं, ठीक है जी। अब लोकल प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, अब वो सारी मैन्युफैक्चर होती हैं। अब सीमेंट सारा ईरान से आता है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इट कैनॉट कम्पीट विद ईरान, इट कांट कम्पीट विद इंडिया। आज इंडिया के साथ बॉर्डर खोले, हमारे सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं। इट कांट कम्पीट विद चाइना। ये पता नहीं कर दे कि सारा टाइम हमारी इंडस्ट्री इतनी डिपेंडेंट रही है, टैक्स ब्रेक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हमें तो ये चीज़ें ज़रा भी भरा नहीं खाती, ठीक है जी। सो ये मैं समझता हूँ कि आई विश कि ये कि चीज़ें बेहतर होती, लेकिन आप देखें ना कि उन्होंने इंडिया के साथ लाइन फिट कर ली है, ठीक है। और इंडिया के साथ लाइन फिट करने का मतलब ये है कि दे वांट कि इंडियन इन्वेस्टर आए ईरान में। उनको पता है ईरान, इंडिया इज़ अ कंट्री विच कैन गो फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। दे आर लुकिंग अ ट्रेंड इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और इंडिया के वो ट्रेंड देख रहे हैं कि ये मुल्क हमारे करीब आना चाहता है, ठीक है। आप डॉक्टर जयशंकर को सुने, व्हेन ही गोज टू सेंट्रल एशिया, व्हेन ही गोज टू अफगानिस्तान, व्हिच ही रेयरली गोज, व्हेन ही गोज टू ईरान, ही विल ऑलवेज स्पीक फॉर दिस लुक, वी आर अ कंट्री विच हैज़ ए सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल, ठीक है जी, जनरेशनल रिलेशंस विद ऑल दीज कंट्रीज। वो क्यों कहते हैं, वो पाकिस्तान के रास्ते से कहते हैं ना डॉक्टर जयशंकर, वो कोई उड़ के तो नहीं होते सेंट्रल एशिया जाते बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, वो कह देते ना, बट पाकिस्तान को वो माइनस कर देते। बट व्हेन दे कनेक्ट टाइज विद सेंट्रल एशिया, व्हेन दे कनेक्ट टाइज विद ईरान, सो दे से जी हमारा तो बड़ा पुराना तलक, असी तो बड़े यार हैं, असी तो बड़े डूंगे यार हैं तुहाडे नाल, ठीक है। सो आई थिंक दिस ये जो रिलेशनशिप है, इंडियंस जो हैं, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, विच आर द शिया मुस्लिम जो हैं, there is some sort of an arrangement and agreement that the Shias in Iran and the Shias in India, they need to get closer. And this project was brought in front of Prime Minister Modi.
जिन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी हुई है कि यस आप इस पे काम करें, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, वो इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना जनाब। और उनको इस चीज़ का पता है कि ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो दे कैन इन्वेस्ट। अब मुझे याद है कि जब ये कुलभूषण यादव वाला वाक़या हुआ था, सो द इरानियन प्रेसिडेंट वाज इन इस्लामाबाद, ही वाज मीटिंग द देन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ। तो हमने जनाब ये कह दिया कि ये बंदा जो है कुलभूषण यादव, जिसका नाम मुबारक हुसैन पटेल है, ही वाज इन ईरान, और ये ईरान से जो है वो यहाँ आया था, तो हमने पकड़ा। सो बेसिकली हम ईरान को कह रहे थे कि तुम हमारे खिलाफ काम कर रहे हो। बेसिकली हमने टेक्निकली ईरानियन प्रेसिडेंट को स्नब कर दिया था, विच वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम। उसके नुकसानात होते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह मौजूद होंगी, मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें मौजूद नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि पाकिस्तान ने ईरान से उसको किडनैप कर लिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वही, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। आई वांट टू गो इनटू इट कि हमारे साथ ईरान क्यों ये चीज़ें नहीं कर रहा, क्यों हम अब मिल के काम नहीं कर सकते, क्यों हम मूव ऑन नहीं कर सकते, क्यों हम नहीं ये चीज़ें देख सकते। अच्छी भली कैपेसिटी है, ठीक है जी। ये जो चीज़ें हैं, अब पाकिस्तान की बहुत सारी जो अब हमारा क्या प्रॉब्लम है, ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शंस लगी हैं कि हम आगे चल ही नहीं सकते। अब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन देख लें, साढ़े इतने गैस आਉਂਦੀ नहीं भी, सवेरे उठो चूल्हे नहीं चल रहे होंगे, ठीक है, गीज़र नहीं चल रहे होते। अगर ईरान से गैस मिलती हो तो बल्ले बल्ले। आज इंडिया जो है, इंडिया ने ईरान के साथ नॉर्थ साउथ जो ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसमें ईरान इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, जो चलेगा सेंट पीटर्सबर्ग से चलेगा, बीच में से होता हुआ आई थिंक, एंड देन ईरान, एंड ईरान से वो अरेबियन सी, एंड देन वहाँ पे एंड पाकिस्तान को बाईपास कर जाएंगे। नया जो ट्रेड बनाया इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, पाकिस्तान बाईपास। सो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कन्वीनियंटली असी हर इकनॉमिक एक्टिविटी से बाहर है, सिर्फ चाइनीज़ के साथ हैं, और वो भी चाइनीज़ की भी जो है वो हमारे पे ऐसा ठप्पा लग चुका हुआ है, ठीक है जी। सो ये जितने पीपल टू पीपल कांटेक्ट कह रहे हैं, हिस्टोरिकल इशू ये कह लें, फलानी चीज़ कह लें, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता जब तक ये ट्रांसलेट नहीं होता इस तरह की चीज़ों में जो स्टेटस उन्होंने इंडिया को दिया, ठीक है जी। अगर आपने इंडिया को ये स्टेटस दिया वीज़ा फ्री, तो पाकिस्तान को तो ऑटोमेटिकली ये मिलना चाहिए। अब देखें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने साढ़े मुकद्दर चेक करो तुम, अफगानी फ्री फिरते रहे ने, उन्होंने ਅਸੀਂ फट ਕੱਢ ਰਹੇ हैं कि तुम यार इलीगल हो, ठीक है, वो इधर फ्री घूम रहे हैं, याशियाँ मौजें चल रही हैं उनकी, ठीक है। वो पाकिस्तान के कुछ समझते नहीं है बॉर्डर को, वो बॉर्डर को कुछ समझते ही नहीं होगा, तो ये कि फजूल बॉर्डर है, जब मर्जी चले जाओ, जाओ जाके सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट को पैसे दो होते, पुलिस वाले को लेविस शेविस को, और पाकिस्तान में घुस जाओ। अभी क्रैकडाउन हुआ ना, का पुलिस वालों को पैसे दो, छुट जाओ, ठीक है। और हम चाइना बॉर्डर, हमें चाइना के वीज़े की टेंशन रहती है, मैंने देखा है पाकिस्तानी लम्बी लम्बी लाइना लगी होंगी ने चाइनीज़ एम्बेसी के बाहर। इंडिया तो वीज़े नहीं ना लभदा, भावें जो मर्जी हो जाए। इंडियंस जो हैं वो उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है, और हमने भी फैसला कर लिया हुआ है, एंड गिन के वीज़े देंगे, गिन के 1 2 3 5 10 15 18, बस बस ऐसे साल ही नहीं 18 ही देने, इससे ज़्यादा ही जाते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ के बस रिलीजियस टूरिज्म, थोड़ा बहुत मेडिकल एंड ऑल दैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अफगानिस्तान को फ्रीडम है, जिथे वो बकौल तारड़ साहब खोतियां ते फेरते रहते हैं, ठीक है। एंड देन ईरान ने भी बंद किया है, चीन ने भी बंद किया है, हमें तो ये चीज़ें खोल देनी चाहिए यार। अगर इफ़ द इरानियंस कैन ओपन अप एवरीथिंग विद अरब वर्ल्ड, व्हाई नॉट विद पाकिस्तान, ठीक है। ईरान को तो ये पता है कि उनको इंडियन आएंगे तो कारोबार करेंगे, पैसा लगाएंगे, क्योंकि ईरान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ईरान में बहुत सारे मसले हैं उस हवाले से। लेकिन ईरान इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें, सफाई सुथराई, हर पाकिस्तानी जो हमारी फैमिली में से बहुत से लोगों ने, कज़न्स नहीं, या किसी दोस्तों ने ट्रैवल किया, दे ऑलवेज प्रेज ईरान। हमें तो पहले सबसे पहले जाना ही चाहिए उसमें, जिसे बोलते हैं ना,
बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज में जाना चाहिए। हम पहले अमेरिका और कनाडा जाते हैं, बाद में नेबर में बादू लबने अभी जब हमारे उन मुल्कों के पासपोर्ट यूरोप अमेरिका के पासपोर्ट होते हैं, बाद में हम इंडिया पाकिस्तान आते हैं। इंडिया वाले भी ऐसे करते हैं और हम भी तब जो है वो इंडिया जाते हैं। अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है। लेकिन ये जिसे आप देखिए ना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने वो शेंजन लाइक वीज़ा अप्रूव कर दिया। ठीक है जी, आपके पास यूएई का वीज़ा, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। आपके पास सऊदी अरब का वीज़ा, यू कैन ट्रैवल। सो लीस्ट इंटीग्रेटेड हम ही रह जाना है। मुझे तो ऐसे लगेगा कि इंडिया जो है दे आर गेटिंग क्लोजर विद एवरीवन। रिसेंटली आपको याद होगा श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि जितने बिम्स्टेक कंट्री हैं वीज़ा फ्री कर दो। ये हो जाना किसी वक्त। देन वो उस पर जाहिर बात है मसले वो जो आएंगे वो बात की बात है, बट फॉर अ मोमेंट दे विल डू इट। वो ऐसी चीज़ें कर लेंगे, वो कर सकते हैं। ताकि वो कहते हैं कि सारे ये जो वेस्टर्न ममालिक में लोग बैठे हैं यार, ये जो पैसे लगाना चाहते हैं, इन्हें को पैसे खींचो। ये अमेरिकन, कैनेडियंस, यूरोपियंस, वो सारे इन मुल्कों में आना चाहते हैं, यहाँ पे आके 5 स्टार होटलों में रहना चाहते हैं। ठीक है ना, और आके मौजें मारना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ती चीज़ें अवेलेबल हैं। उन्हीं पैसों में आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप में नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया में टूरिज्म कर रहे हो, श्रीलंका में कर रहे हो, इन मुल्कों में कर रहे हो, तो यू विल बी इन अ डिफरेंट पोजीशन। सो लेट्स सी कि हमारा एनजी खाता रहना जिस तरह है, या कभी चीज़ें बदल सकती हैं, या हमको इंट्रोस्पेक्शन करेंगे नहीं करेंगे। हमारी फूड शॉर्टेज रहती है अपने बॉर्डर पे, हमारे बॉर्डर पे क्या हम जो है वो, हमारी आपको पता है 70% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है अपनी बहुत सारी लेवलीहुड जो बॉर्डर एरियाज पे ईरान से। ठीक है जी। ये क्वेश्चन अक्सर मैं सोचता हूँ कि ये कैसे चीज़ें जो हैं वो मैनेज होंगी। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि लोकल प्रोडक्ट्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी। आप जो सीमेंट का मैंने आपको मिसाल दिया, ठीक है जी। अब ये जो सीमेंट आपको पता है पाकिस्तान में 1300 रुपये का मिलता है, वो हमें ईरान से 500 रुपये का मिलता है। सो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितनी सस्ती जो है वो कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम वो नहीं ख़रीद सकते, हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं। बस अब यही है कि हम सैंक्शंस में ही हैं, इंडिया से कारोबार नहीं कर सकते। उन्होंने साड़ी वकड़ी लड़ाई है, ईरान नाल असी लकड़े लड़े हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा ये, अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच।